प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं। पोलैंड में कूटनीतिक पारी के बाद वो सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, उनका पूरा नाम वोलोदिमीर जेलेंस्की है, उनसे मुलाकात के दौरान दोनों के बीच 4 अहम समझौते हुए। इसके अलावा दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा भी हुई। पीएम मोदी ने युद्ध छोड़कर वार्ता की मेज पर संवाद कर समस्या के समाधान का आह्वान किया। ऐसे में माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहने पर प्रधानमंत्री मोदी इतिहास बनाकर स्वदेश लौटेंगे। इस यात्रा से प्रधानमंत्री रूस के साथ भारत के हित में रिश्ता, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और यूक्रेन के साथ सद्भाव की कूटनीति को साधेंगे। बता दें कि पीएम मोदी यूक्रेन को संप्रभु देश के रूप में मान्यता मिलने के बाद वहां जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी, आपको बताएं, प्रधानमंत्री के यूक्रेन जाने की योजना पर कुछ समय पहले से काम हो रहा था। भारत भी एक संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ये 4 तस्वीरें भी आप देखिए। वैश्विक मंच से आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाने वाला देश है। भारत की नीति में कभी भी समस्या के समाधान में युद्ध कभी भी नहीं ऑप्शन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसी का संदेश देने के लिए यूक्रेन पहुंचे हैं। तो वहीं रूस भारत का पुराना और विश्वसनीय सामरिक साझेदार भी है। भारत के 80% के करीब रक्षा के साजो सामान रूस से हैं। 40 से 42% सैन्य साजो सामान की खरीद फरोख्त रूस से करते हैं और तीनों सेनाओं के सैन्य हार्डवेयर के कुल पुर्जे मरम्मत के लिए भी रूस पर ही निर्भर हैं। रूस से भारत अपनी जरूरत का 46.5 अरब डॉलर मूल्य का ईंधन तेल आयात करता है। दोनों से अच्छे रिश्ते, तेल उत्पाद की भी बात, मनमानी जो नियंत्रण है दूसरों का वो नहीं चलेगा। भारत आगे आ गया है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट आप देखेंगे ज्यादा बेहतर समझेंगे। फिर ये तस्वीरों पर भी आपको और ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे। बीते जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस के दौरे पर थे तो मोदी और पुतिन की मुलाकात को पश्चिमी देश तिरछी निगाहों से देख रहे थे। लेकिन अब बीते 1.5 महीने के भीतर रूस के बाद अब यूक्रेन जाकर पीएम मोदी ने अपनी डिप्लोमेसी का परिचय देते हुए हिंदुस्तान के वसुधैव कुटुंबकम की नीति को स्पष्ट कर दिया है। अपने इस कदम से पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि चाहे रूस हो या यूक्रेन, भारत धरती के एक एक कोने को अपने परिवार का हिस्सा मानता है। ऐसे में जब विश्व परिवार के 2 सदस्य देश आपस में झगड़ रहे हों तो एक मध्यस्थ के रूप में दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी भी भारत की ही बनती है। भारत की इसी जिम्मेदारी को समझते हुए पूरे 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। मोदी यूक्रेन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में आज दुनिया के सबसे भयंकर वॉर जोन में पहुंचे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की ओर पूरी दुनिया शांति की उम्मीद से देख रही है। अपने जिस शांति के संदेश को पीएम मोदी ने यूक्रेन जाने से पहले पोलैंड में दोहराते हुए कहा था कि अब यूक्रेन और रूस का एक साथ आने का समय आ गया है। ऐसे में विश्व शांति की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद मोदी का यूक्रेन दौरा शांति की अच्छी पहल। पीएम मोदी शांति और समझौते से जुड़े अनेक प्रस्ताव रख सकते हैं। पीएम मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की से युद्ध समाप्ति पर चर्चा कर सकते हैं। युद्ध उपरांत यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका पर भी चर्चा हो सकती है। मोदी की यूक्रेन यात्रा भारत के प्रति अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के संदेह को भी दूर करेगी। ऐसे में बुद्ध की धरती से युद्ध की धरती पर उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ है कि ये युग अब युद्ध का नहीं है और जब कभी भी विश्व में शांति का संतुलन बिगड़ेगा, हिंदुस्तान ऐसे ही शांति की पहल करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। से हम लंबे समय से एक बात सुनते आए कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होगा। लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने
श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था तो मेरा मन भर आया था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए है, और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए है। इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती हैं। चलिए अब इस पूरी खबर को हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इस पर ग्राफिक्स क्या कहते हैं। लीजिए, हम ये बड़े स्क्रीन पर आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है यूक्रेन दौरा। रूस के बाद मोदी का यूक्रेन दौरा शांति की अच्छी पहल है। मैं आराम से आपको ग्राफिक्स दिखाऊंगा कितना महत्वपूर्ण। पीएम मोदी शांति और समझौते से जुड़े अनेकों प्रस्ताव रख सकते हैं, ये खास यहां पर हो सकता है, और ये बातें चल भी रही होंगी, हो भी रही होंगी। कितना महत्वपूर्ण, अगला ग्राफिक्स आपको बताएंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की से युद्ध समाप्ति पर चर्चा कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं युद्ध खत्म हो जाए और भारत जो है वसुदेव कुटुंबकम की राह पर चलता है। युद्धोपरांत यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका पर भी चर्चा हो सकती है। कई भारतीय वहां पर रहते हैं और डॉक्टर बनने के लिए भी यूक्रेन जाते हैं। कई सॉफ्टवेयर से लेकर तमाम चीजें यूक्रेन में बनती है, हार्डवेयर तक। मोदी की यूक्रेन यात्रा भारत के प्रति अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के संदेह को भी दूर करेगी कि भाई संदेह मत रखिए, यहां पर केवल भारत का ही डंका बजता है। 1991 में यूक्रेन के बनने के साथ ही भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। ये भारत का पुराना रिश्ता है यूक्रेन से, आज का नहीं है। आज जो आप देख रहे हैं मिला हुआ शुरुआत से 1991 से। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने रूस यूक्रेन दोनों से दोस्ती निभाई है, किसी से दुश्मनी नहीं है। कि ये नहीं कि रूस से दोस्ती है तो यूक्रेन से दुश्मनी कर लेंगे, तभी दोनों सुनते हैं। यूक्रेन ने एशिया में अपना पहला दूतावास 1993 में भारत में खोला था। जो पहला दूतावास 1993, 2 सालों के अंदर अंदर अपना एक दूतावास भी। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से भारत यूक्रेन व्यापार में कमी आई है, ये सत्य है। देखिए, कमी इसलिए आई है कि यूक्रेन लगभग तहस-नहस कर दिया था रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया। ये सही हो गलत कुछ नहीं, मोदी ने किसी का पक्ष नहीं लिया। हाथ इनसे भी मिलाते हैं, हाथ पुतिन से भी मिलाते हैं। युद्ध के दौरान भारत और यूक्रेन के नेता आपसी संबंध जो हैं वो बनाए हुए हैं, किसी ने किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। रूसी हमले के बाद से नरेंद्र मोदी और वोलोदिमीर जेलेंस्की 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। तो 2 बार मुलाकात हो चुकी है। शायद ही कोई नेता होगा जो बार बार मिल पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने यूक्रेनी समकक्ष से मुलाकात कर चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स मिल चुके हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं दिमित्री कुलेबा भारत का दौरा कर चुके हैं। ये रिश्ता कितना गहरा है वो समझिए, और ये भारत की साख है, आपकी साख है ये। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। पहले भी मुलाकात हुई, जिसे हमने आपको बताया था। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। और जो पूछ रहे हैं किसने बुलाया, तो ये देखिए किसने बुलाया, न्योता दिया था। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पहले भी तो सोचा जा सकता था इस बारे में। पोलैंड से रेल फोर्स 1 से यूक्रेन पहुंचेंगे, मैंने कि पहुंच गए जो मोदी हैं वहां पर। ऐसे रेल फोर्स 1 से पहुंचे थे। भारत के पास यूक्रेन में बने 105 AN-32 विमान है। क्या कुछ है भारत और यूक्रेन के बीच जो रक्षा समझौता है, ये आपको हमने कल भी समझाया था, एक बार फिर से आपको बताते हैं। 105 AN-32 2009 में AN-32 विमानों को अपग्रेड करने पर समझौता हुआ था। पुराना रिश्ता है। जब आप यूक्रेन की बात करते हैं तो केवल उसको यूक्रेन मत समझिए, ये वही सोवियत संघ का एक हिस्सा है। यूक्रेन से युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन की सप्लाई, जो आपके युद्धपोत होते हैं उनके लिए गैस टरबाइन, जो हमारे समुद्री जहाज होते हैं युद्धपोत, उनके लिए यूक्रेन की कंपनी के साथ गैस टरबाइन बनाने पर सहमति, ये भी वहां पर हो चुका है। ये चीज, चलिए, ये आपको हमने इन ग्राफिक्स के माध्यम से जो ये खबर बताई है। ये भारत यूक्रेन रक्षा समझौते में क्या, रूस से खरीदे विमानों में यूक्रेनी इंजन का इस्तेमाल होता है, यही आपको समझा रहे हैं। 91 में ही अलग हुआ, पहले एक ही थे। भारत के पास यूक्रेन में बने 105 AN-32 विमान हैं। जैसा कि आपको बताया, 2009 में AN-32 विमानों को अपग्रेड किया गया था। चलिए, ये आपको हमने ग्राफिक्स बताया। अब वापस आते हैं पूरे मुद्दे पर, और अब फिर से लीजिए,
ये हमने आपको तमाम चीजें बताई और इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से भी आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर होगा। क्या नरेंद्र मोदी युद्ध रुकवा देंगे? क्या ऐसी संभावना है? पीएम मोदी रुकवा सकते हैं क्या रूस यूक्रेन का युद्ध? 83% 83% लोगों ने कहा हाँ, 17% लोगों ने कहा ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि हाँ, पीएम मोदी रुकवा सकते हैं युद्ध।